हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ बेबी बॉय धोती सलवार। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी फुल लेंथ है 27 इंच। 27 में हम 5 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का, तो हमारे पास 23 इंच आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछाएंगे। फुल लेंथ में 5 इंच माइनस करने के बाद फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में लेंगे। हमारा आ रहा है 23 इंच, तो हम फैब्रिक को इस तरीक़ा से फोल्ड करके 23 इंच पे लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे क्या ये इसकी लेंथ 23 इंच है। तो हम इसे मेजर करके देखेंगे पहले। आपकी जो भी लेंथ है उसमें बेल्ट का माइनस करने के बाद फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में बिछाएं और मेजर करके देखें कि आपका सही है। हाँ, यहाँ पे मेरा सही बिछा है 23 इंच। अब हम यहाँ से ये कट करके निकाल लेंगे। बाकी बचा हुआ फैब्रिक अलग करेंगे। यहाँ तक गाइस आपको इजीली समझ में आया होगा। फुल लेंथ में 5 इंच माइनस करने के बाद आपकी जो भी लेंथ है उसको इस तरह से बिछाना है। उसके बाद जितनी हमने इसकी लंबाई ली है 23 इंच, उतनी ही हमें चौड़ाई लेनी है 23 इंच। इस तरीक़ा से बेल्ट का माइनस करने के बाद हमारी लेंथ थी 23 इंच, लंबाई 23 इंच थी, तो इसकी चौड़ाई भी हम 23 इंच पे करेंगे। इस तरीक़ा से निशान लगाने के बाद हम इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो ये हमारी इसकी चौड़ाई आई है 23 इंच, 23 को हम हाफ करेंगे इस तरीके से। इसमें होता क्या है, हमारी लंबाई और चौड़ाई हमें सेम लेनी है पहले। उसके बाद लंबाई तो ऐसे ही रहेगी और हमें चौड़ाई को इस तरीक़ा से फोल्ड करना है। तो हम आधा ले लेंगे चौड़ाई को। चौड़ाई में लेने के बाद इस तरीक़ा से हम इस निशान को डार्क करेंगे और जो हमारा इसका हाफ हुआ था फैब्रिक को, वहीं से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इस फैब्रिक को हम इधर फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा ये इसी के अकॉर्डिंग है, इसी की बराबर है। अब इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम आसन का मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे आसन मैंने 9 इंच पे लिया है। अब आप समझ सकते हैं गाइस, ये हमने यहाँ से फोल्ड किया है, फोल्ड वाले पे आ रहा है हमारा, और इधर सिंगल फैब्रिक है हमारा, उधर वाला हमारा 4 फोल्ड है और इधर वाला हमारा 2 फोल्ड है। तो इस तरीक़ा से हम जब आसन कट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 की जगह 6 आसन कट होंगे। हम समझ रहे होंगे गाइस। अब इस तरीक़ा से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये इस वाले कोने से हमें 3.5 इंच पे इस तरीक़ा से निशान लगा के ये कोने को गुलाई दे देनी है इस तरीके से। और इस फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। हमने बहुत ही इजी तरीके से इसकी कटिंग कर ली है।
और जो नीचे की साइड से ये फैब्रिक हमारा जुड़ा हुआ था, तो हम इसको अलग कर देंगे। देखिए गाइस, ये हमारे 2 पार्ट इस तरीक़ा से निकल के आए हैं। अब हमने जो बेल्ट का 5 इंच माइनस किया था, तो हम बेल्ट की कटिंग करेंगे इस तरीक़ा से फोल्ड करके। 7 इंच पे या 7.5 इंच पे आपको बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। और हम इसको इस तरीक़ा से निशानों को मिलाते हुए कटिंग कर देंगे। अब आ गए हम इसकी सिलाई पे। तो सबसे पहले आपको ये एक पार्ट उठाना है। एक पार्ट उठाने के बाद जिधर से हमारा ये नीचे वाला एरिया है, सीधी-सीधी आपको दिखेगी एक साइड से, तो उधर से आपको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए एक लेस लगा लेनी है। आपको 1 से 1.5 इंच या 2 इंच की भी आप यहाँ पे लेस का यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई लेस की मैं यहाँ पे गोल्ड कलर की इस लेस का यूज कर रही हूँ। इस तरह हम पूरे एरिया में लगा लेंगे। इसी तरीक़ा से हम दूसरे पार्ट में भी लगाएंगे। नीचे से सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरीक़ा से देख सकते हैं गाइस, हमने दोनों पार्टों पे ये लेस लगा ली है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने कौन से हिस्से में ये लगाई है। उसके बाद ये जो आसन हमारे जुड़े हुए हैं उनको हमें आमने सामने रखना है, और जो हमारे सिंगल हैं कटे हुए उनको एक साइड पे रखना है इस तरीके से। अब जो हमारा सिंगल वाला आसन है उस पे हम प्लेट बनाएंगे, और प्लेट हमें इस तरीके से बनानी है कि जो हमारे आसन की लंबाई थी 9 इंच हो जाए प्लेट बनाने के बाद। तो हम यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे और इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे। ये हमने प्लेट बना ली है। प्लेट हमारी इतनी बनी है, आप देख सकते हैं। आप मेजर करके देखेंगे, ये हमारी 9 इंच पे ही आएंगी। यहाँ से मेजर करेंगे तो ये हमारी 9 इंच पे ही बनी है। और हम आसन से भी इसे मिला के देख सकते हैं कि हमारी ये आसन के बराबर है या फिर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, सही है, आसन के बराबर ही हमारी प्लेट बनी है। इसी तरीक़ा से हम दूसरे वाले पार्ट पे बनाएंगे। यहाँ से हमारा आसन शुरू है वैसे तो। अब हमने पूरे पार्ट में इतनी बनाई कि हमारे आसन के बराबर ये हो गई है। 9 इंच का ये हमने दोनों पार्टों पे प्लेट बना ली है। इस तरह से कुछ हमारी ये प्लेट बनी है। और जो आसन हमारे जुड़े हुए हैं उनको हमें इस तरीक़ा से आमने सामने रखा है, और ये प्लेट बनाई है हमने। उस एरिया को इस तरीक़ा से हम आमने सामने रखेंगे।
जो हमने प्लेट बनाई है उस वाले एरिया को आमने सामने रखा है। उसके बाद इस वाले आसन को उठाते हुए हम इस वाले आसन से जोड़ देंगे। आपको याद रखना है ये जो पार्ट मैं अभी पकड़ी हूँ ये इसमें हमारे 2 आसन जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है हमारा कपड़ा, और इधर जो जिसमें प्लेट भरी थी हमने वो अलग अलग है। तो केवल हम जुड़े वाले आसन में आधे में ही लगाएंगे। देख सकते हैं आप। यहीं तक लगाना है हमें, जहाँ तक हमारा प्लेट वाला हिस्सा आ जाए वहीं तक हमें लगाना है, इस तरीक़ा से कुछ। ये हमने इस तरीक़ा से आया है कुछ हमारा ये। अब ये वाला रह गया है, इस वाले को हम इस तरीक़ा से घुमा के, इस तरीके से घुमाएंगे। इस चीज़ को आप समझें। इस तरीक़ा से घुमाते हुए हम आसन से इसे भी जोड़ देंगे। ये हमने सिलाई कर दी इस पे। अब सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया है। अब जो हमने हमारा इधर वाला हाफ आसन रह गया है उस वाले आसन से हमें इधर वाले पल्ले के आसन को जोड़ना है। तो इस आसन को हम इस तरीक़ा से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस वाले आसन को हम इस तरीक़ा से उठाएंगे और इस तरीक़ा से पकड़ के सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। ये हमारे सारे आसन जुड़ चुके हैं। अब इस तरीक़ा से आया है ये वाला आसन हमारा। अब इसे हम खोल के देखेंगे तो इजीली हमारा ये इस तरीक़ा से प्लेट आई है, और इस तरीक़ा से एक फैब्रिक इस साइड आया होगा और एक बैक साइड आया होगा। ये वाला फ्रंट साइड है हमारा, और ये फैब्रिक जो आया है इसमें हम इस तरीक़ा से प्लेट बनाएंगे। इस तरीक़ा से हमें ये प्लेट बना देनी है। प्लेट बना के हम आसन के बीचों बीच में इनको रखेंगे। आसन हमारा बीच में रहना चाहिए इस तरीके से, और प्लेट हमारी आधी इधर आधी उधर रहनी चाहिए आसन के। ये हमने सिलाई कर दी है। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट पे बनाएंगे। इस तरीके से लेस को पकड़ना है। लेस को पकड़ने के बाद प्लेटें बनाना शुरू करना है। ये हमने पूरे हिस्से में प्लेटें बना ली हैं, और इन प्लेटों को भी हम आसन के बीचों बीच रखेंगे। आधी प्लेट आसन के एक तरफ, आधी एक तरफ रहनी चाहिए, और हम सिलाई कर देंगे। ये हमने दोनों साइड प्लेट बना के सिलाई कर दी है। इसका फाइनल लुक कुछ बहुत अच्छा आने वाला है गाइस। अगर आपके घर में कोई 3 से 8 साल तक का
बेबी बॉय है तो उसके लिए ज़रूर एक बार पहनाइए, बहुत अच्छी लगती है ये। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बेल्ट। तो इस तरीक़ा से जो हमने बेल्ट कट की थी उससे इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद निशान लगा लेंगे जहाँ पर भी हमारा ये आएगा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर ली है, ये हमारी बंद हो गई है अब दोनों तरफ से। और इस तरीके से हम इसे अपनी सलवार में स्टिच करेंगे। इस तरीक़ा से हम अपनी सलवार में बेल्ट को स्टिच कर देंगे। स्टिच हो गई है हमारी बेल्ट। देखिए इसे हम बाहर की साइड इस तरीक़ा से निकालेंगे। अब हमें बेल्ट में ऊपर की साइड से इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। इस तरीके से जो हमारी इलास्टिक है, इलास्टिक की नाप का ही हम फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब थोड़ा सा हमने इसे खुला रहने दिया ताकि हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल सकें। देखिए बेल्ट की लंबाई हमारी 5 इंच 2 पॉइंट आई है। इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने इस वाले हिस्से में डालते जाएंगे। पूरी बेल्ट में हम इसे डाल लेंगे और लास्ट में इस तरीके से इलास्टिक को पकड़ के सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर दी है इलास्टिक पे। अब इसे हम अंदर की साइड इस तरीक़ा से डाल देंगे और जो हमने थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ा था उस पे सिलाई कर देंगे। और इलास्टिक के ऊपर से भी आपको एक सिलाई कर देनी है। आई होप गाइस आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका फाइनल लुक यहाँ पे आया है गाइस। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी धोती सलवार बनी है। अगर गाइस आपको इसकी कटिंग एंड सिलाई दोनों समझ में आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी कर लेना। इसके लिए आप एक ऊपर से कुर्ता बनाएं और कोई बेबी बॉय हो उसको पहनाएं, देखना वो कितना हैप्पी लगे। ये धोती सलवार पहनने के बाद पहले ज़माने में हमारे दादा लोग इसे ऐसे ही हाथों से बांधते थे, लेकिन आज की डेट में हमने इसे मशीन से बनाना शुरू कर दिया है। देखिए गाइस बिल्कुल ये वैसी ही बनी है जैसी हमारे दादा लोग पहनते थे, है ना। अगर आपको ये धोती पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर